So good afternoon, namaste to all, and we are starting the session. As earlier we have discussed about three guna, sattva, raja, and tama. As physical constitution is due to the dominance of three dosha, this psychological constitution is due to our sattva, raja, and tama guna. So I'm just sharing the screen. Yesterday we have gone through it. Is it okay? Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. ओके सो Yes, हमने yes, मतलब yes, ma'am. हाँ मैं थोड़ा एक एक दो मिनट में आपको बताऊंगी लाइक टाइप्स ऑफ सत्वा रज एंड तम प्रकृति एंड देन वी विल गो फॉर फर्दर अवर टॉक सो yesterday we have seen that sattva is pure, and this pure quality and this purity, this gratitude, this self control, this excellence of intellection and all things, he have very much control over his senses, his emotions. So these all will be seen in this all categories, just somehow it is little bit different. So like first one was the brahma sattva. So basic आपको समझा है कि सत्व क्या है, सत्व गुण क्या होता है. तो अभी हम देखेंगे आगे कि ब्रह्म सत्व, इट इज द फर्स्ट सब टाइप ऑफ सत्व प्रकार, प्रकृति मानस प्रकृति. सो दिस ब्रह्म सत्व इज लाइक सेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री फ्रॉम पैशन, एंगर, ग्रीड, इग्नोरेंस और जेलसी. ये सभी से ये मुक्त होते हैं. सो सत्व का यही क्वालिटी है. जैसे मैंने कल अर्जुन और कृष्णा के बारे में आपको बताया था कि आई वांट टू से दैट इस सत्व गुण को प्राप्त करने के लिए या सत्व गुण को रखने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. जैसे रजतम हमारे मन या इंद्रियों को आक्रमित ना करे, इसके लिए प्राणायाम है, ध्यान, योगा, फिर हमारा आहार, ये सारी बातें इसमें होती है और ये बहुत समय लगता है इसको करने से. जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति हम देखते हैं जो कि मतलब संसार को छोड़कर कहीं आश्रम में जाकर रहते हैं या कहीं वो मतलब ये बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सेंट बन जाते हैं, तो उनको काफी तपस्या करनी पड़ती है. 5, 10, 15 साल सभी मतलब केवल शारीरिक ये नहीं है, शारीरिक निग्रह तो होता ही, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, और मानसिक मनोनिग्रह भी बहुत ज्यादा होता है. तो इस स्थिति को पाने के लिए कम से कम बहुत समय लगने वाला है. ये सत्वगुण हम मतलब जो कॉमन मैन है तो इनमें इस प्रकार का सत्वगुण मतलब शो करना, दिखना, रजतम का कम होना, ये बहुत बड़ी बात होगी. बहुत ही मतलब बहुत रेयर देखने को मिलेगा हमें ये सत्वगुण. सो शुचि, आस्तिक्य, फेथ इन गॉड, स्टडी मतलब अभ्यास करना, वेदों का अभ्यास करना, लिटरेचर पढ़ना इनको पसंद आता है, गुरु का भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, किसी का भी मतलब जो भी उनके पास आता है. तो प्रिय अतिथि यानी गुड इन हॉस्पिटलिटी, सेलिब्रेशन वगैरह. तो चरक ने भी इसी प्रकार से ट्रूथफुलनेस, सत्याभिसंग, देन साइंटिफिक नॉलेज उनको रहता है, सेटिस्फैक्टरी डिबेट ऑफ साइंटिफिक मैटर, अच्छा वो डिबेट कर सकते हैं, गुड मेमोरी उनकी होती है, एंड कैन इजीली कीप अवे this all our emotions like sex, anger, greed, pride, envy, happiness. So these are the characters of Brahma Sattva. Now the next one is Arsha, sage like constitution, mentor, virtuous, excellent memory, purity, love and self control, excellent intellectual frame of mind, free from pride, ईगो, इग्नोरेंस. तो ये सबसे मतलब इसमें ये ज्यादा है सत्व में कि जैसे रज और तमो में तो मतलब रज में तो बहुत ज्यादा अहंकार होता है, दाम्भिक होते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, और तमो भी डल होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है. लेकिन सत्व ये सभी हमारी भावनाओं से कहीं आगे जाके मतलब उनको कुछ नहीं लगता कि कोई भी मान सम्मान हो, कोई प्राइड नहीं होता है. सो possessing the power of understanding, ये तो बहुत इनका ये है कि सबको समझ लेना और उनके तरह रहना वगैरह, ये सब में होता है. कंट्रोल ओवर डिजायर्स, डिवोटेड, सैक्रिफाइस, स्टडी मतलब ज्यादा वो ज्ञान विज्ञान को पसंद करते हैं. तो चरक और सुश्रुत ने इसी प्रकार से उनके लक्षणों का वर्णन किया है. मेमोरी अच्छी होती है, शांत होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ग्रेट इन हॉस्पिटैलिटी, रिचुअल्स में ज्यादा रुचि रखते हैं, कोई भी मतलब धार्मिक ये होता है तो उनको पसंद आता है. तो कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी ओवरऑल ये होती है. नेक्स्ट तीसरा प्रकार है इंद्र सत्व, इंद्र कॉन्स्टिट्यूशन. इंद्र गॉड इन एज you know all about the god Indra. So Indra is like he is having all the prosperity, बहुत सारी उनके पास ऐश्वर्य की चीजें होती है, पैसा धन दौलत सभी होता है, endowed with prosperity,
गुड फॉलोअर ऑफ गॉड, ओजस्वी होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, उनका विजन भी ब्राइट होता है, ब्राइट लुकिंग, मतलब दूर का सोचकर उनकी गति होती है, पूरे मतलब व्यवहार उनका, possesses फॉर विजन, इंटेलिजेंस इन रिलीजन, देन कमांडिंग पर्सनैलिटी, ब्रेवरी, फॉलोज गॉड, तो लव साइंटिफिक डिस्कशन, तो पूरा शास्त्रीय चीजें करना इनको पसंद आता है, तो इस प्रकार की ये पर्सनैलिटी होती है। देन याम्य सत्व, free from mean and conflicting desires and acts, having initiative, excellent memory and leadership qualities, free from emotional bias, ये सभी मतलब कुछ कॉमन ही है इसमें, तो इग्नोरेंस, envy, the capacity of timely action, ये भी उनका है कि सही समय पर, वात का इतना सही समय नहीं होता है, वात प्रकृति या रजोगुण जो होता है वो उनको समय का ये सेंस नहीं होता, लेकिन सत्व गुण को समय का मतलब, एक हम किसी किसी को बोलते हैं तो बस समय पे ये करेगा ही, ये काम करेगा ही, ये डिसीजन लेगा ही, तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू अवर दिस सत्व गुना, जैसे मैंने कल बताया था कि अवर ब्रेन सेल्स रिक्वायर्ड दिस सत्व गुना फॉर थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग, पावर, डिजायरिंग, सभी ये बातें हमारी जो होती है, इट इज ड्यू टू सत्व गुना। सो दिस याम्य सत्व is like understand good by deeds, follow accordingly, strong memory power, wealthy, anger, even hatred, greed, controlled, no fear, स्टेबल माइंडेड हो, हमेशा दृढ़, इनका बहुत अच्छा ये कैरेक्टर, हमेशा वो स्टेबल रहते, किसी से भी मतलब कोई प्रसंग, कोई व्यक्ति, कोई भय, डर, किसी से भी वो डरते नहीं है, प्योर माइंड शो एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम जेलस, फियर, ग्रीड, किसी मतलब किसी भी भावना से वो जुड़े नहीं रहते ज्यादा समय के लिए, एकदम से फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वारुण सत्व, मैच्योर नरिशर, फ्री फ्रॉम मीन एक्ट्स, एग्जिबिशन ऑफ इमोशन इन प्रॉपर प्लेस, शूर होते हैं, शुचि, अशुचि, द्वेषा, इम्प्योरिटी से उनको हेट होता है, फॉलो रिचुअल्स, लाइक टू स्विम इन लेक्स, सी, गुड कैरेक्टर, शीत सेवा इनको पसंद है, इसके साथ साथ फॉरबियरेंस होता है, किसी को मतलब कोई भी बात होती है तो सहन करने की क्षमता, वात और पित्त में या रज और तम में सहनशीलता नहीं होती है, तो इसीलिए वो रिएक्ट ज्यादा जल्दी करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स उनका होता है, लेकिन कफ का या इस गुण का ऐसा नहीं होता है, ये स्लोली मतलब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इस प्रकार से ये वारुण सत्व। नेक्स्ट वन इज कुबेर, कुबेर आपको पता है, हु इज कुबेर? यस बताइए, कुबेर क्या है? पैसे वाले होते हैं मैम, यस, पैसे वाले होते हैं मैम। या कुबेर, कुबेर यानी या गॉड, पैसे वाले होते हैं मैम, पैसे वाले होते हैं, courageous, patience, hatred of impure thoughts, liking of virtuous acts and purity, pleasure in recreation. So this person's command status, honor, luxuries. फिर भी मतलब ये इतना उनके पास ये होने के बाद भी ये मतलब ये अच्छे से उसको ये करते हैं, मध्यस्थता एडजस्टमेंट्स करते हैं, सहिष्णु होते हैं, परिवार संपन्न, धर्मार्थ काम नित्य सूची, सुख विहार, प्रसाद, इस प्रकार के कैरेक्टर्स इनमें होते हैं, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी वो ईगो नहीं रखते हैं। सो टाइमली सभी बातें इनकी होती है, डाइट हो या कुछ भी हो तो ये टाइमली इनको फॉलो करते हैं। सो दिस इज द कुबेर सत्वा। And the last one is Gandharva. You all know this character of from our history. Gandharva जो कि मतलब गाना बजाना वगैरह पसंद है ना, महाभारत में, रामायण में हमने इस प्रकार के कैरेक्टर्स देखे थे। सो ये भी मतलब काफी वेल्दी, अटेंडेंट्स, लग्जरियस होते हैं, एक्सपर्टाइज इन पोएट्री, स्टोरीज एंड इपिक्स इनको पसंद है, गाना बजाना, नृत्य, वादन, मालाएं पहनना, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह, पठन करना, पाठ पठन में भी रुचि रखते हैं, माला, गंधमाला का लेपन वगैरह लगाना, पहनना उनको पसंद आता है, परफ्यूम्स, सो गुड क्लॉथ्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स, डिजायर और एंजॉय सेक्स विदाउट जेलसी, wearing perfumes, fond of wearing perfumes, good clothes, flowers, ornaments, तो they love roam or wandering, घूमना फिरना भी इन्हें पसंद आता है। So these are the 7 subtypes of सात्विक मानसिक प्रकृति. Is it clear now, Ritu? Is it clear now, newcomers? Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. तो now राजसिक प्रकृति, जैसे मैंने कल बताया था, निवृत्ति, प्रेरणा और शांति. निवृत्ति या प्रेरणा, प्रेरणा यानी स्टिमुलेशन, एक्टिव. So this is the raja is the active particle who gives one एक type of का मतलब एक प्रेरणा,
या who stimulates sattva and tama, जो भी कोई एक्टिविटी होती है, this is due to raja guna, and this raja is the stimulating agent for sattva and tama also. Like जैसे कि हमने वातव के बारे में भी पढ़ा है कि वायु stimulates pitta and kapha, so pittam pangu and kapham pangu. तो पित्त और कफ पंगु है, वायु is the only one who is having the quality of energy, prerana, stimulation, action. So here also, because as we know all that this raja guna is in vata dosha, so raja is the main content of vata dosha. So rajas guna is considered to give rise to passion, desire. It causes greed, activity, undertaking of works, restlessness, थोड़े ambitious होते हैं, highly ambitious, desire for everything. So rajas is the dominant person, is full of attachment. Attachment किसके साथ? Yes, attachment किसके साथ होगी? बताइए fast. Attachment with all the things, greed, money, सभी के साथ इनकी अटैचमेंट होती है. मतलब वो कुछ भी काम ऐसे बिना स्वार्थ के, बिना इसके नहीं करेंगे, बिना मतलब के नहीं करेंगे. So they are having attachment with everything, every object, full of longings for fruits of action. So उनको मतलब काम भी करेंगे तो उनको फल चाहिए उस काम का, बिना फल के fruitless work वो नहीं करेंगे. So due to this dominance of self interest, the intellect gives distorted picture of right and wrong. तो मतलब उनका हर बात में खुद का एक मतलब होता है. Reunification and detachment are not frustrated by rajas dominant person. Enthusiasm भी होता है, interest होता है, but ego थोड़ा इनका ये हो कि बाकी सभी तो करेंगे लेकिन ईगो होता है. एंड प्राउड फीलिंग, एम्बिशियस, टेंडेंसी टू रूल ओवर अदर्स, दूसरों पे हक जमाना, रुतबा दिखाना इनको पसंद आता है. सो they are hardworking but lack of planning and direction, and same thing happens with vata prakriti. Vata prakriti is so active, so quick in action, but they don't plan. But due to improper planning and direction, they fail in every work. जैसे कि kapha is always having planning, they go always with plan, but vata is नहीं, मतलब उनको ये जमता नहीं प्लानिंग करना, डायरेक्शन में जाना. वो काम तो करेंगे भरपूर, एकदम क्विक एक्शन, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे ड्यू टू अनस्टेबल, चंचलता. but mentally not strong, and they are prone to outburst of emotions कि चिड़चिड़ करेंगे, ये क्यों किया मैंने इतना काम किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला. तो इस प्रकार से आउटबर्स्ट इनमें हमेशा देखने को मिलेंगे. जैसे हम हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ दे आर लाइक रोने की हम बोलते हैं ना कि ये तो रोता रहता है, इस पर कुछ ना कुछ उसको ये होता ही रहता है. सो दिस रोना इज द आउटबर्स्ट ऑफ आवर इमोशंस. सो मेंटल एनर्जी इज वेस्टेड. तो इनकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है बहुत, मतलब जगह पे एनर्जी लगाने का काम तो सत्व को आता है, कुछ दोष को आता है कि प्रॉपर काम करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे लेकिन प्रॉपर डिसीजन लेना, ये सत्व का गुण कफ दोष में भी देखा जा सकता है. सो दिस इज इन दिस पीपल ईगो यूजुअली डोमिनेट्स ओवर देयर सुपर ईगो. मतलब ईगो इतना होता है कि अहंकार से भी फिर मतलब अहंकार अगर होता है तो बस व्यक्ति की अधोगति होती है. तो मतलब सारे विचार इसमें यह अहंकार हमें देखने को मिलता है. नाउ द सब टाइप्स ऑफ दिस राजसिक प्रकृति. फर्स्ट वन इज असुर. ये सारी जो है ना, आप मतलब ये कैरेक्टर्स जो है हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना, असुर, दैवी, दैवता, राक्षस वगैरह, जो भी हिस्टोरिकल स्टोरीज होते हैं इसमें हमें मतलब इनको हमने काफी अच्छे से देखा होगा. जैसे कि चंद्रकांता वगैरह सीरियल आती थी ना हमारे सीरियल टीवी पे वगैरह, तो ऐसे काफी सीरियल्स में इस प्रकार के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. सो असुर सत्व इज लाइक चरका, शूर होते हैं लेकिन चंड मतलब बहुत ज्यादा ओवर एंग्री, एकदम से कुछ ये करना, जैसे रुद्र का कोप होता है इस प्रकार से. असूयत, जेलस, ब्लेम ऑन अदर्स, कुछ भी हो जाएगा तो दूसरों पे भांडा फोड़ेंगे. ऐश्वर्य, वेल्दी, डिसाइटफुल, अनहॉनेस्ट होते हैं. फ्राइटनिंग, आत्मपूजक यानी टॉकिंग, टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम अदर्स और यूजिंग अदर्स, लेकिन मतलब दूसरों का यूज करेंगे लेकिन उसको मतलब ये नहीं करेंगे, इस प्रकार से खुद का उसमें ये होता है. सो दिस इज लाइक आत्मपूजक. सुश्रुता also explained that enjoy position of authority. ऐश्वर्य होता है, pitiless, valueless, irascible, brave, मतलब बहुत ज्यादा शूर भी होते हैं ये लोग, लेकिन जेलसी होती है. ईटिंग अलोन, एकाशी में, और विदाउट डिवाइडिंग. देखिए ये मतलब
कुछ कुछ जो एकाशीन वगैरह होते हैं, हमें हमारे आजू बाजू में भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो इस प्रकार से मतलब रहते हैं। कोई अगर आप एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल में तो बहुत सारी वैरायटी के हमारे लोग होते हैं, या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं कि इस प्रकार की जो यहाँ पे लक्षण बताए तो हमें मतलब मिलते ही है इस प्रकार के। सो औदारिक यानी काइंड टू पीपल हु प्रेज देम, मतलब जो इनको अच्छे बोलते हैं ना, इनको ये काइंड टूवर्ड्स दैट पीपल। द नेक्स्ट वन इज राक्षस। तो जब हम आप कुंडली वगैरह आप देखते हो, कोई बताए किसी को कुंडली, या हम जब कुंडली बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती है ना, ग्रह नक्षत्र और गोत्र वगैरह। तो इसमें भी ये मनुष्य गोत्र या राक्षस गोत्र होता है। आप कभी भी देखिए किसी का भी, तो राक्षस गोत्र यानी राक्षस के जैसा बिहेवियर इनमें देखा जा सकता है इस प्रकार से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? इज इट ओके? जी मैम। Yeah, so please if any doubt please let me know. So इस प्रकार से ये राक्षस like not excuses anyone, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देन अनुबंध को लाइकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल लिविंग, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, बस ऐसे नेचुरल थिंकिंग वाले ये होते हैं। जैसे राक्षस वगैरह कैसे मतलब कपड़ों का बालों का उनको भान नहीं रहता है, बाल नहीं करेंगे, बाल लंबे होते हैं, उनमें दाढ़ी मूछ बढ़ जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी मतलब कि नहीं, मैं मुझे ऐसा ही पसंद है, आई विल लिव लाइक वाइल्ड लाइफ, इस प्रकार से। छिद्र प्रहारी यानी बैक बीटिंग नेचर, लाइक हमें देखते हैं कि हमें मतलब रोज इस बात से गुजरना पड़ता है कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो हमारे पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सो दे आर हैविंग अ ब्लैक बीटिंग नेचर, सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे काड़िया करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम। सो किलर लाइक टेंडेंसी, क्रूएल होते हैं, ग्रीडी फॉर नॉन वेज फूड, मांस मटन इनको पसंद है, मीट, स्वप्न भी मतलब बहुत देखते हैं ये लोग। देन सुश्रुता also like to live alone, अकेले रहना पसंद होता है इन लोगों को। शॉर्ट टेम्पर्ड, जेलस, नॉट फॉलो ट्रेडिशन, लाइक टू लिसन हिज एप्रिसियल्स, मतलब जो इनको खुश या अच्छा बोलते हैं ना, इनको सुनना इन्हें पसंद आता है। सो दिस इज द राक्षस सत्वा। थर्ड वन इज पिशाच। पिशाच बोलते हैं ना, पिशाच हम इसमें देखते हैं ना हॉरर सीरीज में वगैरह। तो पिशाच यानी लाइक अभी चरक क्या बोलते हैं कि हेवी ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने वाले होते हैं। देन फॉन्ड ऑफ वुमन, स्त्री को भी मतलब स्त्रियों को भी छेड़ते हैं या पसंद करते हैं ज्यादा। शूच द्वेषी, अनक्लीन हैबिट्स, अच्छे नहीं रहते, गंदे रहता या अनक्लीन हैबिट्स होते हैं। कॉवर्डिस, लेकिन भीरू होते हैं। टेरिफाइंग डिस्पोजिशन, कीपिंग कंपनी विथ वुमन इन सीक्रेट। सो इस प्रकार से ही इनका स्वभाव होता है। देन ईट रिमेन्ड फूड बाय अदर्स, दूसरों का जो बचा हुआ होता है ना वो खाना खाने की इनको आदत होती है। सो इस प्रकार से ये लेफ्ट ओवर्स खाना, या फिर लाइक एडवेंचर्स। देन फीमेल पजेसिवनेस होता है, शेमलेसनेस होता है इनमें। देन the characteristic traits of these types are fondness for women, keeping company with women in secret, then gluteus habits, मतलब बहुत खान पान में बहुत रुचि होती है, heavy eaters and coward disposition। इस प्रकार से ये इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। पिशाच, पिशाच जिसे बोलते हैं। देन सर्प, जैसे कि हमें पता है सर्प किस प्रकार से सर्प का स्वभाव होता है, क्रूर, शूर, लेकिन फिर भी तीक्ष्ण होता है, शार्प स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है इनका। देन व्हेन एक्साइटेड ब्रेव, अदरवाइज कवर्ड, जब मतलब ये एक्साइट होते हैं तभी ये अच्छे मतलब ब्रेव होते हैं, अदरवाइज दे आर कवर्ड मतलब भीरू होते हैं। देन आयास बहुल यानी दे हैव एक्सेसिव इंडोलेंस, तो बहुत काम भी कर सकते हैं। कष्ट, फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, ईट लॉट, घूमना फिरना पसंद है, खाना भी मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। शार्प स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एग्रेसिव, active in sex and intake of food when excited, brave, otherwise coward। So इस प्रकार से इनका ये कैरेक्टर होता है। Then प्रेत सत्व, प्रेत यानी मतलब जो मतलब डेड बॉडी होती है ना, इसे हम प्रेत बोलते हैं। सो देखिए अभी मतलब इनका भी किस प्रकार से लक्षण होगा कि डिजायर फॉर फूड एक्सेसिवली, सैड, इनवियस, नॉट शेयर थिंग्स, अकर्मशील, इनएक्टिव, असविभागी, डोंट लाइक टू शेयर थिंग्स विथ अदर्स, मिजरेबल, हमेशा अनहैप्पी, मतलब कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन, किसी भी बात में इनको खुशी नहीं दिखती है। सो दे आर लेजी,
एनवियस, असूयक होते हैं, जेलस होते हैं, मतलब दूसरों को छलना कपट करना इसका इनको पसंद है। ग्रीड होती है बहुत ज्यादा। सो दिस पर्सन्स फॉन्ड ऑफ फूड, स्लीप, कैन नॉट डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगली अपीयरेंस होता है। कैरेक्टर, कंडक्ट, नोटोरियस, नोटोरियस कैरेक्टर, जैसे हम बोलते हैं कि ये तो क्या बावला है, इसको कुछ समझ नहीं, या जैसी हरकतें करता है। सो दीज पर्सन्स आर नोटोरियस। देन शाकुन, the sixth one is शाकुन. So सत्व मानसिक प्रकृति के 7 सब टाइप्स है, रजस के 6 सब टाइप्स है, एंड तमस के there are 3 सब टाइप्स. So like शाकुन, affection for passion, पैशनेटिंग होते हैं, टॉप एक्सेस फूड एंड रेजिमन, अनस्टेडी, अनस्टेबल, solitary in habits, अनवस्थाई, constantly involved in eating, sex, unintelligent, coward, always change place, हमेशा मतलब इस प्रकार से प्लेस चेंज करना, घूमना, हैबिट्स इनकी होती है, खाना, अनस्टेडी, अनस्टेबल, ऐसे पैशनेटिंग टाइप की ये लोग। सो द नेक्स्ट वन इज तामस प्रकृति, तमा, गुरुता, जड़, like destruction, heavy, material quality. Tamas arises from hopes and illusions. Tamas produces ambiguity, idleness, fantasy, and persistence. So characters of Tama Guna, dominant people are quotations, apprehensive, and revengeful. मतलब हमेशा रिवेंज यानी बदला लेना। तमा गुना also suggest disillusionment and साइक्राइजिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म या साइक्राइजिज्म यानी कुछ भी ऐसे डिस्टोर करना, they cannot define in bad and good things. So when tamasic guna is dominant, a person desire or derives happiness which originates and ends in self delusion and miscompression. मतलब इनका ये डोमिनेंट जब तमोगुना होता है ना, तो मतलब खुद से ही शुरू होकर खुद पे ही ये खत्म होता है, दूसरों का इनको कुछ लेना देना नहीं होता है, कुछ भी मतलब सोचते नहीं है दूसरों के बारे में। द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ तमोगुना इज विलिंगनेस टू वर्क वेरी हार्ड, लेकिन ये हार्ड वर्कर भी होते हैं। And so one of these limitations of these attributes are attachment to possessions and self-centered tendencies. तो खुद पे ही मतलब ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, हमेशा अपने आप में रहने वाले, किसी को ये नहीं करने वाले, ऐसे इस प्रकार के लोग तामस सत्व होते हैं। So subtypes, Pashav, animal constitution. Charaka explained this as Nirakarishnu, like cowards, unintelligent, hateful conduct, food habits, so sexual dreams, sleep, durmed, यानी persiveness of intellect, dull-minded, sexual dreams इनको आती है। These are the characters of this Pashav sattva. Matsya sattva, fish constitution, Bhiru, coward, unintelligent, greed for food, unstable, unsteady, passionate all time, fond of water always, moving, घूमना फिरना, जैसे मच फिश होती है ना, तो फिश का कैसे कैरेक्टर होता है, इस प्रकार का ये कैरेक्टर इन लोगों में देखा जाता है। अनस्टेडी, कावर्ड, फॉन्ड ऑफ इंटरमिसिव इक्वल, लव्स फॉर वाटर, पानी में घूमना, जैसे फिश पानी में घूमती है ना, तो इस प्रकार से इन्हें पसंद आता है। Then the third one is vegetable sattva, vanaspatya. So like lazy, indulgence in food, deficiency in all intellectual faculties, sit on one side, stay at one place. तो बहुत सारे मतलब मैंने भी देखा है लोगों को कि एक जगह एक बार बैठ गए ना तो उठेंगे नहीं, हमें उनको उठाना पड़ता है, कुछ भी मतलब हो तो आलस इनमें भरा होता है, बहुत ज्यादा लेजी, आहार मतलब आहार में भी बहुत ज्यादा रुचि, constant eating, absence of religious desires, riches and enjoyment, and so they are lazy, flying to one place, devoted to eating, bear sorrow and environment changes. तो एक जगह पे बैठना, खाना, बस इतना ही इनकी जिंदगी होती है, तो इस प्रकार के ये लोग होते हैं। So these are the subtypes of sattva, tamasic sattva. So I think this is the base of Triguna Prakriti, Sattva, Raja and Tama. So अभी तो मतलब तीनों दोषों की जो प्रकृति होती है उसको हमने देख लिया है, मानसिक प्रकृति we have discussed. Now I think we will go with our pro forma how to examine this prakriti. तो एक्चुअली जो भी अभी आपको मतलब मुझे पता नहीं आपको इतना पता है कि हाउ टू एग्जामिन, कोई बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
कि जैसे महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं, रितिका कोई भी बताइए कि किस प्रकार का प्रोफार्मा आपने यूजी लेवल पे पढ़ा है। मनमोहन जी बताइए, वर्षा जी, कोई भी बताइए। सो लेट मी नो जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा वैसा। जी अब तक नहीं पढ़ा मैडम ऐसा, तो बीएमएस में पढ़े थे तो। हाँ, तो उसमें क्या था, मैं जस्ट आई वांट टू नो व्हाट वाज इन दैट प्रोफार्मा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ओपन कर सकते हैं कैमरा। नहीं नहीं मैडम, ये थोड़ा एलोबरेटेड है। या इलेबरेटेड है। और बताइए सुषमा जी, आयुष, वर्षा, दीप्ति, डॉक्टर अंजू, नीरू, बताइए। जस्ट आई वांट टू नो कि आपने किस प्रकार से प्रकृति का परीक्षण किया है। अभी आप बताइए मुझे, हम थोड़ा ओपन डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। यस, कैमरा खोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम डिस्कस कर पाएंगे इफ यू आर कंफर्टेबल। सो देखिए, वैसे तो जो मतलब हम पढ़ते हैं यूजी में तो ठीक है, वो तो एग्जाम के लिए, लेकिन आगे जाकर प्रकृति का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है हमारे डेली रूटीन में, हमारी जिंदगी में, पेशेंट्स के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, तो इसी का यही इस सीरीज का उद्देश्य ही यही है। तो वैसे तो प्रकृति बदलती नहीं है, किंतु जैसे मैं भी इस पे बहुत ज्यादा मतलब कंसंट्रेट काम कर रही हूँ, अलग अलग प्रोफार्मा मैंने भी बनाए हैं। तो ये तो मैं मतलब जो मैंने शेयर किया है, ये हम हमारे महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी में ये बच्चों को हम यही प्रोफार्मा पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से हम एग्जामिनेशन करते हैं। किंतु इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कई काफी सारे सीनियर लोगों के साथ, मैंने भी। तो उसमें ये है कि जैसे बच्चों का प्रोफार्मा अलग होना चाहिए, तो हर एज के हिसाब से कुछ चेंजेस हमारे अंदर होती है। तो ये चेंजेस को देखते हुए हमारा प्रोफार्मा अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर ये प्रोफार्मा मैंने बच्चों के लिए यूज किया तो देयर आर मच लिमिटेशंस, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मैं चाइल्ड वाला भी मेरे पास है, मैं वो भी आपको शेयर करूंगी। सो इस प्रकार से हमें देखना है कि किस प्रकार से प्रकृति का परीक्षण। तो मैं सिंपली बताऊंगी आपको, आप सिर से शुरू कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम योर हेड से शुरू करके आपके पैर तक जो भी सारे ऑर्गन्स आते हैं ना, उन सारे ऑर्गन्स को देखिए। आपका फोरहेड, नोज, आईज, टिप, लिप्स, सभी सभी, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड, गो अप टू द लेग्स और हील्स, सभी भावों को देखिए। इसमें क्या कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, कलर क्या है, स्मूथनेस, ड्राइनेस, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई, व्हाट आर द कैरेक्टर्स आर explained in our Sanhitas. Already we have discussed about it. Then this is the Sharirik examination, physical examination. Then go for psychological, like by asking questions. अभी इसके लिए हम कौन से परीक्षण यूज करेंगे? दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न परीक्षण। आर यू गेटिंग? दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न परीक्षा। तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्वेश्चन से ही पूछना पड़ेगा, प्रश्न से ही पूछना पड़ेगा। नींद कैसी आती है, भूख कितनी लगती है, मलमूत्र कैसा होता है, स्वेटिंग कितनी होती है, सीजन चेंज होता है तो आपको क्या तकलीफ होती है, क्या आपके दोस्त कितने हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मतलब पहली ही मीटिंग में हम, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो जस्ट इन 1 मिनट or just in one meeting, how to analyze or how to examine the prakriti of our patient. Is it difficult or is it easy? कैसे हम पहचानेंगे प्रकृति? It's not possible to go with this proforma always because it is too lengthy and time wasting. तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें 10 मिनट में हिस्ट्री लेना है, पूछना है, प्रकृति भी देखनी है, तो कैसा करेंगे हम? बताइए, फास्ट। यस, किस प्रकार से आपने कभी किसी ने ट्राई किया है? बॉडी स्ट्रक्चर, या बॉडी स्ट्रक्चर, वेरी गुड। और उनके हाव भाव देखिए, वेरी करेक्ट। यस बताइए, यस बताइए, ओपन कीजिए कैमरा, पॉसिबल है तो प्लीज। यस मैम, स्किन स्किन, यस। तो शारीरिक तो ठीक है, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वेट, हाइट, बॉडी, स्किन, पिगमेंटेशन, हेयर्स, नेल्स, हम टंग देखेंगे, कुछ सिम्टम्स के अनुसार उसका सिस्टम देखेंगे, तो ये तो ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स? तो ये तो मतलब हमारा स्किल होगा कि हम कैसे उनको, या प्रश्न परीक्षा, तो किस प्रकार से हमें उनसे निकलवाना है, बोलने का ढंग, सोचने का ढंग, उत्तर देने का, आंसरिंग का, उनका स्टाइल, खुला बोलते हैं या कुछ मतलब छुपा के, तो वो तो एक जजमेंट, हम जैसे 200, 500, 1000 पेशेंट देखेंगे, लोगों की प्रकृति
प्रकृति दिमाग में रखकर, दोषों को दिमाग में रखकर अगर हम देखेंगे तो वो दृष्टिकोण हमारे अंदर आना चाहिए। हमें सिर्फ डिसीज ट्रीट नहीं करना है, हमें सिर्फ उनके लक्षण नहीं ट्रीट करने, तो हमें उनकी मतलब स्वास्थ्य के लिए जैसे प्रयोजन है आयुर्वेद का, तो उसको देखना है, तो हमें हमारे मन में ये आना चाहिए। आपके पास प्रोफार्मा है तो प्लीज ओपन कीजिए, आप मोबाइल पे है तो मोबाइल पे देखिए, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू इट। इज इट विजिबल? जस्ट a minute. No, ma'am. Yeah, just wait. Now is it okay? Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so I am just now, is it visible clearly? Yes, ma'am. Yeah, so see then first points जो भी आता, ये तो मैं अभी आपको समझाऊंगी नहीं, आप सारे वैद्य हो, तो मतलब नेम क्यों पूछना है, एज से रिलेशन क्या है, सेक्स से रिलेशन क्या है, जैसे कि वय के अनुसार अलग अलग डिसीज होते हैं, तो वय हमें पूछना है, पेशेंट का नेम पे पूछना है। देन सेक्स मतलब मेल फीमेल है तो इस हिसाब से, फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और स्त्रियों का मतलब आर्तवम आग्नेयम शुक्रम सौम्यम, तो इस प्रकार से स्त्रियों में मतलब अग्नेय शरीर होता है, तो अग्नेय शरीर होने से कौन से डिसीज होने की संभावना ज्यादा होती है, इस प्रकार से भी हमें सोचना है। फिर एड्रेस, वेट, हाइट, ये तो मतलब एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो ये हम सारा रिकॉर्ड नोट डाउन करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट एंड फर्स्ट वन इज, क्या दिख रहा है आपको बताइए? एग्जामिनेशन, Physical appearance. फिजिकल अपीयरेंस। ओके, सो सी अभी अगर आप पढ़ोगे तो मुझे ज्यादा मतलब ये होगा, आप फटाफट ये कर पाओगे, तो बताइए फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या देखना है? मैं हिंदी वाला पढ़ूं या ये वाला पढ़ूं, बताइए फास्ट। जो मैंने कल English आपको वाला। जो मैंने आपको कल शेयर किया था, ये बताऊं या ये बताऊं? तो दोनों मिलके चलेंगे तो ज्यादा मतलब मुझे लगता है अच्छा रहेगा, दोनों के हिसाब से अगर हम चलेंगे। ठीक है, English, ma'am. या ओके, इंग्लिश। So, see, the first one is physical appearance. शरीर कैसा है? So, in Vata it is apachita, alpa, durbhaga, krishna, sputita, gadra, and in Pitta it is durbhaga, tejasvi. So, here, so Vata is lean, thin, short, unpleasant, tall or short. ये हमने पढ़ा है already. So, you have to just put mark on it. Okay? तो मैं अभी just मुझे लगता है English is better for all. So, संस्कृत में नहीं जाऊंगी मैं, और इस पे मैं हिंदी वाला भी टाइप करके कल आपको शेयर करूँ। Okay? So, see, Pitta, medium, sharp, tender, clear body, of port wine mark, like मतलब कुछ ना कुछ उनमें जन्म का निशान होता है, तिल वगैरह मस्त होता है। Kapha, firm, heavy body, good looking, attractive, pleasant and masculine. तो अभी ये शरीर कैसा है, ये अपीयरेंस आपको देखना है। ये तीनों साइड मतलब तीनों कॉलम में जो भी आपके लक्षण है खुद के, दूसरों के, अभी आप खुद का परीक्षण कीजिए फर्स्ट, तो इसमें आपको टिक मार्क करना है और फाइंडिंग्स में आगे लिखना है कितने लक्षण आपको इसमें मिले, वात के, पित्त के या कफ के कितने मिले। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑर्गन्स, अनस्टेबल है या क्या है, इस प्रकार से। सो ऑर्गन्स अनस्टेबल, इरेग्युलर इन वात प्रकृति, लाइक आईब्रो, चीन, लिप्स, टंग, ये सारे जो है, हेड, शोल्डर, हैंड, लेग्स, प्रोमिनेंट वेन्स होती है इनमें, प्रोमिनेंट आर्टरीज, बहुकंडरा सिरा, रफ हैंड्स, रफ फीट, रफ बॉडी, क्रैक्ड ऑर्गन्स, काल फ्लेशी हैंड्स क्रैक्ड होते हैं, तो ये सारे लक्षण वात के हैं। So all these body parts are improportionate and unstable in Vata Prakriti. Okay, are you getting? Yes, ma'am. Okay, then Pitta में hot face, delicate body, abundant pimples, hyperpigmentation, loose joint, putrid smell in axilla, putrid smell of chest, mouth, putrid smell of head, putrid smell of body, pinkish palate, pink lips, palms of hands, soles of feet. So all these are pink in color in Pitta dosha. ठीक है, then in Kapha,
slimy body, delicate body, whitish body, fully developed body, fresh face, organized body parts, long hands, broad chest, broad forehead, and soft body parts, and musculine. Okay, is it okay now? Yes, ma'am. Yes. Yeah. तो अभी मतलब शरीर का पहला पॉइंट था शरीर का एग्जामिनेशन, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. देन नेक्स्ट वी हैव टू डील विथ ऑर्गन्स. तो ये बेसिक सभी जो प्रोमिनेंट ऑर्गन्स है ना हमारे, चीन, लिप्स, टंग, हेड, तो इनके मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए हैं, लाइक कि किस प्रकार से ये इनके कैरेक्टर्स होते हैं. सो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है. देन टीथ, रफ टीथ, फाइन टीथ, एक्सेस टीथ वात में, पित्त में येलोइश और कफ में रेगुलर. देन आईज, अनस्टेबल आईज, मूविंग, रफ आईज, डस्टी आईज. अभी ये सारा आप दर्शन परीक्षा से करेंगे. अनप्लीजेंट, deep, dead person's eyes, eyelids keep open during sleep. Then reddish copper eye in pitta, small eyes, unstable, small, thin eyelashes, like scald things, eyes become red due to anger. Then white eyes, red eye lines, moist eyes, big, broad, clear, white, black portion. So ये कफ में होता है. So kapha is having a beautiful eyes. Vata is unpleasant, and pitta is having various variety of eyes in this. The next one is skin, त्वचा, dusty in वात प्रकृति, dusty, फिर मतलब rough, cracked always, इस प्रकार की. पित्ता having early wrinkles but fair, like hotness कैसे समझेंगे? Due by pimples वगैरह, reddish color वगैरह देखकर. Then कफा में स्किन कैसी होगी? फ्रेश, एंड उनको मतलब ये दिया है कि गोरोचन, पद्मा, सुवर्ण के जैसी, मतलब क्लियर कॉम्प्लेक्शन होता है. पिंपल्स वगैरह इनमें नहीं होते हैं. सो इट इज हैविंग अ क्लियर कॉम्प्लेक्शन. देन हेयर्स, बियर्ड्स, मतलब दाढ़ी के केश या मतलब मूछे, बाल, शरीर के ऊपर के लोम, इनका कैरेक्टर रफ हेयर्स, रफ बियर्ड, रफ बॉडी हेयर्स. देन थिन भी इनका कैरेक्टर होता है. मतलब ये आपको सब पूछना है कि ग्रोथ कैसी है, तेल कितना लगाना पड़ता है प्रश्न परीक्षा से, तो ग्रोथ कैसी है इनकी, मतलब किस प्रकार से रफनेस है क्या, ठंडे के दिनों में ज्यादा, फिर फॉलिंग कितना है वगैरह. पित्त में भी अर्ली ग्रेइंग है क्या, ये तो बहुत मतलब एकदम ये रिलेवेंट है कैरेक्टर. जल्दी जल्दी बाल पकते हैं एकदम, मतलब 15-16 साल से, 10वीं 12वीं से ही बाल पकना शुरू हो जाना. थिननेस होता है, बाल्डनेस, रेडिश थिन बाल होते हैं इनमें. और कफ में तो ऑलवेज ग्रोथ अच्छी होती है, कर्ली, ब्लैक, हेल्दी शेप. देन नेल्स, वात में रफ, पित्त में रेडिश, और कफ में मतलब थोड़ा रेगुलर और बड़े होते हैं. वैसे ग्रंथ में ज्यादा इसमें बताया नहीं. जॉइंट्स, आवाज आती है क्या, क्रैकिंग साउंड. फिर पित्त में लूजनेस है क्या, कफ में फर्म मस्कुलाइन जॉइंट्स है क्या, सील्ड, कवर्ड, तो दिखते नहीं है ना बॉडी के ऊपर से. देन हंगर, भूख कैसी है. वात में कभी बहुत ज्यादा खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे. तो मैं क्या चाहती हूँ आपको, अगर मतलब यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, इसमें कुछ समझता नहीं तो पूछिए कि क्वेश्चंस क्या पूछना है इनको, है ना. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. दर्शन, स्पर्शन और मैम प्रश्न. एक्चुअली पेपर फॉर्मा तो काफी क्लियर है. जी, यस यस. मैम ये परफॉर्मा काफी क्लियर है, इसमें मतलब प्रॉपरली पता लगता है कि हमें क्या पूछना है. या एग्जैक्टली. सो यस, जहाँ पे भी आपको कुछ मतलब प्रश्न क्या पूछना है समझ में नहीं आता है ना, मुझे पूछिए तो आप कर सकेंगे खुद से. ओके. सो ये तो मैंने क्लियर मतलब इसीलिए एकदम सिंपल इसमें बनाया है, सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा फैंसी वर्ड्स भी नहीं लिए हैं क्योंकि फिर समझना मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए. सो हंगर किसका, थर्स्ट, स्ट्रॉन्ग थर्स्ट, ड्रिंक्स लिक्विड एब्यूडेंट, कैन बियर थर्स्ट. देन मूवमेंट्स कैसी होती है वात में, लाइट, फास्ट एक्शन, फास्ट एक्टिविटीज. तो और फिर कफ में तो स्लो ईटिंग, स्लो स्लगिश मूवमेंट्स होती है. देन वॉइस कैसी है, क्रैक्ड, लॉन्ग ड्रॉन, ब्रोकन, ऑब्स्ट्रक्टेड, लो पिच. पित्त में हमेशा हाई पिच एंड क्लियर वॉइस, और कफ में हमेशा प्लीजेंट, अच्छा लगता है ना इनको सुनना. कफ के लोगों को आवाज मधुर होती है, लेकिन उनको भी रंबलिंग, रेन क्लाउड या मृदंग या सिंह के जैसे हमने कल ही पढ़ा था. देन निद्रा, स्लीप, इरेग्युलर स्लीप, स्लेस, वेकअप, तो ये पूछना है आपको. देन कफ वाला तो स्लीपी एंड ड्राउजी होगा. ड्रीम्स में भी वातों में मतलब वॉन्डरिंग जैसे गतिवाचक होंगे, और पित्त में हॉट, अग्नि के जैसे स्वप्न इनको आएंगे.
और कफो वाला तो शीत किसी बोटिंग इन कोल्ड वाटर फुल ऑफ लोटस रोज ऑफ बर्ड्स क्लाउड्स एटसेट्रा. देन स्ट्रेंथ. सो वाता इज हैविंग बिग स्ट्रेंथ. तो हमें स्ट्रेंथ के बारे में मतलब आप कितना काम करते हो दिन भर, काम करने के बाद आपको सोने की जरूरत होती है क्या, मतलब बीच बीच में रेस्ट करना है क्या. जैसे वात प्रकृति वाले थोड़ा रेस्ट लेके काम करते हैं और पित्त प्रकृति वाले ज्यादा हेवी वर्कलोड उनको नहीं होता है, ज्यादा काम नहीं कर पाते, लेकिन कफा कैन डू बेटर वर्क देन ऑल दिस सब टाइप्स, ऑल टाइप्स. देन डाइजेस्टिव पावर लाइक इरेगुलर, विषमाग्नि होता है वात में, तो पित्त स्ट्रॉन्ग डाइजेशन पावर एंड कफा इज ऑल्सो स्लो. वीक है इनका मतलब स्लो है किंतु वो प्रॉपर होता है, मतलब कुछ उनको गड़बड़ी नहीं होती है. देन स्टूल. तो वाता प्रकृति इज ऑलवेज हैविंग ड्राई इरेगुलर स्मॉल टाइप ऑफ स्टूल. कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहेगा ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ वात दोषा, ड्यू टू रुक्ष गुना ऑफ वात दोषा. एंड पित्त ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण शिथिल डाइजेस्टिव पावर, दे आर हैविंग समहाउ लूज स्टूल. एंड उनका मतलब ये भी ज्यादा होता है ना अग्नि, तो पचन भी हेवी होता है, खाना भी अच्छा मतलब ज्यादा हेवी ईटर होते हैं, तो सो दे आर हैविंग 1 to 3 times of habit of this avoidation of stool defecation. And kapha is having regular formed type of stool. ये भी बहुत ज्यादा मतलब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे भी आपको आपकी प्रकृति पता चलती है. देन यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन पित्त प्रकृति. चॉइस लाइक्स क्या होता है, क्या पसंद करते हैं आप, सिंगिंग, लग्जरी, वॉकिंग इन गार्डन्स, जोक्स, लाफिंग, क्वेरल, हंटिंग. सो ये क्लियर है. देन वियरिंग फ्लावर्स, फेस पैक, कॉस्मेटिक्स, मधुर कोल्ड, ये पित्त वाला. एंड कफो वाला इज म्यूजिक पसंद है इनको, एक्सरसाइज वगैरह करना भी पसंद है. देन डिसलाइक्स, किससे आपको परेशानी होती है, कोल्ड थिंग्स वाता, कोल्ड थिंग्स से, पित्ता हॉट थिंग्स से परेशान होगा. देन इंटेलिजेंस, मेमोरी, जैसे वाता इज can understand but couldn't store for long, weak memory. Pitta is having great memory or intelligence, and Kapha is also मतलब Kapha somehow slow in understanding but can go with मतलब उनको अच्छा ये स्टोर कर पाते हैं. ओके. देन नेचर, बिहेवियर, मतलब स्वभाव, तो स्वभाव कैसा है इनका, क्विक एक्शन, क्विक एंगर, क्विक गेट अफेक्टेड, अनस्टेबल मेमोरी, अनस्टेबिलिटी, ये वाता के है. और प्रोटेस्ट, फ्राइटन्ड पर्सन थ्रू एनिमीज, मतलब जो भी उनके पास आता है तो उनकी रक्षा करना, ये पित्त का गुण है. देन कल्चर्ड होते हैं पित्त पर्सन आर एडवेंचरस, साहसी, डेयरिंग बाज, बट थोड़ा गुस्सा इनको जल्दी आता है, ये भी गुस्से वाले होते हैं. कफा इज लेस एंगर, ग्रेटफुल, गुड टॉलरेंस, सात्विक, फॉलोज गुरुज एंड ओबीडिएंट पर्सनालिटी वाले होते हैं. सो इस प्रकार से ये पित्त के गुण, कफ के गुण. और एक बार इसको मैं ये करती हूँ शेयर करती हूँ. या एक्सक्यूज मी yes, मैम, yes. हम प्रकृति से हम विकृति हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जैसे हम बात में पढ़ रहे हैं कि अगर हम स्टूल को ही देखें तो उनको थोड़ा ड्राई स्टूल आता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे हम कह दें कि अगर इनको होता है तो हम उसको कई तो फिर हम कैसे मतलब ये करेंगे कि इनकी विकृति हुई है या फिर ये इनका मतलब नॉर्मल. वेरी गुड क्वेश्चन. सो सी नाउ अभी प्रकृति परीक्षण तो करना ही है, इसके साथ साथ सीजन, ऋतु, उनकी लाइफस्टाइल, ये भी हमें मतलब इस पे ये करना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो इससे होता है क्या. लेकिन फिर भी वाता इज हैविंग अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टिपेशन, देयर इज नो नीड ऑफ ऑलवेज थिंक ऑफ डिसीज, तो नॉर्मल होता है वाता में. तो सी, और इनसे मतलब इस प्रकृति से या इस प्रवृत्ति से इनको प्रॉब्लम होती है, then it is said to be constipation and then we have to go for treatment line. लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर भी इनमें होता है कॉन्स्टिपेशन का. they always suffer, मतलब उनको टाइम ज्यादा लगता है स्टूल पास करने में, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, कुछ भी खान पान में बदलाव आता है तो स्टूल बदल जाता है, ड्राई होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है. सो या वेरी गुड क्वेश्चन. तो हमें देखना भी है कि ये प्रकृति है या विकृति है. तो विकृति अगर होती है तो इनको इनसे तकलीफ होती है, तो यही तो उद्देश्य है ना, विकृति नहीं होने देना, आगे जाके ये कॉन्स्टिपेशन बदल ना जाए अर्श में, पाइल्स में, हिमोराइड्स में, अग्निमांद्य में. तो अगर हमें प्रकृति समझेगी कि इनकी वात है तो हम इनको डाइट का चेंज करवाने को लगाएंगे. वी विल एडवाइज देम for smooth digestion, we will advise them to eat smooth, मतलब like butter, ghee, milk, तो liquid substance ज्यादा खाने को हम देंगे. Is it okay? ओके, हाँ जी मैम, थैंक यू.
तो इस प्रकार से हमें देखना है कि ये प्राकृत है, तो मतलब प्राकृत ही है ये सारे लक्षण, तो इनसे विकृति ना हो, इसीलिए तो हमें ये प्रकृति का मतलब परीक्षण कर उनको एडवाइस देना है। ओके, सो लाइक स्वभाव में मतलब मैनर्सलेस, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, अनग्रेटफुल, ये सारे कैरेक्टर्स, आई थिंक दीज ऑल आर वेरी मच क्लियरली, so no need to again explain, I think. So Ritika, are you okay? All are okay with this? Pitta, Yes. straight, great, tit for tat nature, brave, ego. अभी आपका स्किल है कि आप किस प्रकार से दर्शन का, स्पर्शन का और प्रश्न का यूज कर प्रकृति परीक्षण करते हो। ओके, फ्रेंडशिप, few friends for Vata and abundant friends for Kapha Prakriti, availability of chances few in Vata Prakriti, moderate in Pitta Prakriti. Then Vikar, Vata is always prone to cold diseases, stiffness, cold. Pitta always suffer from stomatitis, and Kapha also, कफ में तो मतलब they are less prone to diseases, कफ में ज्यादा विकार होते ही नहीं है। So इस प्रकार से ये तो एनिमल्स का रिसेम्बलेंस करते हुए समय हमें मतलब 60% के ऊपर अगर आते हैं ना तो भी हमें मतलब चल जाएगा, हमें 100% तो एनिमल से ये नहीं मिलेगा, मतलब रिसेम्बलेंस तो नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर ये 70-60% के ऊपर मतलब जो 4 कैरेक्टर्स अगर बताए हैं तो इसमें से 2-3 कैरेक्टर्स अगर मैच होते हैं तो भी हमें इनको उसमें लेना है। जैसे मतलब अगर रैट है, चूहा है, तो चूहा मतलब इतना तो एकदम 100% नहीं होगा कैरेक्टर, लेकिन भाग दौड़ करना, रात में जगना, ज्यादा मतलब खान ये करना, चोरी करना, इस प्रकार के कैरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा अगर मैच होते हैं तो हमें समझना है कि चलो भाई ये तो मतलब वात प्रकृति का ही एनिमल है, इस प्रकार से। इज इट ओके नाउ? सो देखिए ये पूरा मतलब जो एक केस पेपर मैंने आपको बताया है खुद की प्रकृति परीक्षण का, तो मुझे लगता है कल संडे है, तो कल के दिन आप आपकी खुद की प्रकृति इस प्रकार से परीक्षण कीजिए, जो भी यहाँ पे दिया है ना, सो उसमें आप टिक मार्क कीजिए। अभी पूरा निष्कर्ष कैसे निकालना है, तो फुल जैसे शारीर की आकृति है तो उसमें आगे जो कॉलम दिया उसमें लिखना है, तो वात के कितने मिले, पित्त के कितने मिले और कफ के कितने मिले, और फिर जाके आपको पूरे टोटल काउंट करना है कि पूरे 25 जो पॉइंट्स है उसमें से वात के कितने पॉइंट्स आपको मिले, पित्त के कितने मिले और कफ के कितने मिले। इफ योर आंसर मतलब आपका काउंटिंग होने के बाद अगर आपको पता चलता है कि वात के मतलब अगर यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स है तो वात के इसमें से समझो 50 कैरेक्टर्स मिले हैं और फिर कफ के 20 कैरेक्टर्स मिले हैं, तो 50, 20 और 10 कैरेक्टर्स अगर कफ इसके होते हैं तो पित्त के होते हैं, तो प्रकृति क्या हुई यहाँ पे? यस, प्रकृति क्या हुई नीरू? मैम वात प्रकृति प्रमुख है। अनुबंधी या वात कफानुबंधी, तो ज्यादा जिसके कैरेक्टर आते हैं वो फर्स्ट होगा और दूसरा जो होगा वो सेकंड वाला होगा। तो इस प्रकार से वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, कफ पित्त, ये वैरायटी में आएगी। त्रिदोष में बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि त्रिदोष में तीनों कैरेक्टर्स समान आएंगे, तो अगर एक भी प्रश्न आपका गलत हुआ, एक भी असेसमेंट आपका गलत हुआ, तो मतलब आपका काउंटिंग ये हो सकता है। तो त्रिदोष या सम प्रकृति में तो आपको बहुत ज्यादा ये करके सवाल पूछने होते हैं। इन सवालों को पूछते समय व्यक्ति का वय, उसकी व्याधि अवस्था है, नॉर्मल पर्सन है, सीजन कौन सा चल रहा है, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी डाइट की पैटर्न क्या है, मतलब सारा ये थोड़ा समझ के ही हमें इस प्रकार से प्रकृति का परीक्षण करना है। इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस प्रोफार्मा? प्लीज लेट मी नो। सो आई विश कि नेक्स्ट लेक्चर में आप खुद का असेसमेंट कर आए होंगे। तो यस, यस, एनी डाउट? मैम कैन यू प्लीज सेंड दिस परफॉर्मा इन द ग्रुप, बिकॉज जो प्रीवियस वन आपने उसमें कुछ कमियां थी। Yeah, I am just sharing it. So yeah. Hello, ma'am. Yes. Hello. Yeah, yes, please. Ma'am, I lost the doshas present in the body. Characters of all the doshas. You are not audible clearly. Please
Speak loudly. Now, Ha, is can it you okay? hear me now? Yeah, yes, please. Yeah, while doing the Prakriti assessment, I find all three doshas characters of all three doshas are present in the body. Okay. Hello, could you hear me? Yeah, yes. No, you told only Vidoshaja is present, but I can find all three doshas characters in the body, Prakriti. Ha. So all three doshas are there. Now, how can it become Vidoshaja? I'm not getting Can you it hear here. me, ma'am? Not getting your point. Can you repeat? Hello, can you hear me now? Ha, yeah, please. Hello. See, Ah. while assessing the Prakriti of a patient, Ha. we can find characters of all three doshas. Yes. How can it become Dvandvaja and not Vidoshaja? How could it become Dvandaja? Dvandvaja, yeah. But we are finding the characters of all three doshas. Yeah, see. Hello. We are having three doshas in our body. Okay. So the dominance, which one is dominance? So this dominance will affect our physical characters and our psychological characters. So by examining this proforma or by examining our characters, physical characters and psychological characters, we should know where we can get idea about the dominance of dosha. And by assessing the dominance, we can read about our prakriti, or we can examine about our prakriti, dvidosha. See, I'm getting your point. So although characters of all three doshas are present, the dominant two doshas has to be taken. Yes. Dominant two doshas. Yeah. So dominant two, not two. One is dominant, then another one is on second position. If they are having equal characters, then we will also say द्विदोषस प्रकृति. जैसे कि वात के भी 25 आए, पित्त के भी 25 आए, तो हमें फिर से मतलब एक बार कीन ऑब्जर्वेशन करके उसको डिफाइन करना है कि whether vata is dominant or pitta is dominant. Okay, is it okay now? Then vata is dominant, pitta will become anubandhi. But we do find characters of kapha also, in a prakriti assessment. I think you are not clearly audible, madam. So, will you put your question in our group so I can answer it properly? Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, thank you very much. Tomorrow is holiday. For Monday, I will inform you about class. If you all wish to be a holiday, then we will take a holiday on that day also, Monday. So, thank you very much all. आपको सबको मतलब एग्जामिनेशन कर खुद का करना है प्रोफार्मा से और फिर हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जामिनेशन होने के बाद. ओके, थैंक यू. सो आई एम एंडिंग द सेशन. या, थैंक यू मैम. हैप्पी होली टू ऑल. मैम आपको हैप्पी होली मैम. थैंक यू.